वैसे आप सबको प्रणाम। माता रानी की कृपा से, आशीर्वाद से हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा देवालय था। सन 98-99 के समथिंग की बात है। जब मैं पहली बार इस मंदिर के प्रांगण में आया था तो यहाँ पर एक छोटी सी मूर्ति थी और एक छोटा सा देवालय था जो चूने की लिपाई पुताई के साथ तैयार किया हुआ था, जिसके कोई दरवाज़ा नहीं था। इसके साथ ही वो सामने से खुला था और हाइट में भी सगले बहन राम राम। मैं सुनील किसान फॉक्स चैनल हूँ। आज मैं पूछो हूँ नौलगढ़ तहसील का बलेरिया गांव का मायने। तो बलेरिया गांव में जान के लिए आप रेलवे अंडर क्रॉसिंग का अपोजिट साइड में की चलांगा जना आप बलेरिया। आज माता भवानी के इस पावन मंदिर पर सभी लोगों का भाई और अन्य गोत्र के लोगों से मिलना हुआ। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और इतना सुकून भरा मंदिर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इतना सुकून, एक तो इसमें सबसे बड़ी सुकून की बात की है कि कम्युनिटी विशेष के लिए, एक महिला गोत्र के लोगों के लिए। और दूसरा, इस मंदिर की अगर इतिहास की बात की जाए तो जहाँ तक मैं जानता हूँ इस मंदिर में एक बहुत छोटा इस स्थान पर एक देवालय था जो मुख्य मंदिर है। अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा देवालय था। सन 98-99 के समथिंग की बात है। जब मैं पहली बार इस मंदिर के प्रांगण में आया था तो यहाँ पर एक छोटी सी मूर्ति थी और एक छोटा सा देवालय था जो चूने की लिपाई पुताई के साथ तैयार किया हुआ था, जिसके कोई दरवाज़ा नहीं था। इसके साथ ही वो सामने से खुला था और हाइट में भी 3.5 फीट के करीबन उस चबूतरे की होगी। लेकिन उसके ऊपर का देखा जाए तो 3-3.5 फीट का एक ऊपर देवालय बना था जिसमें अपन अंदर बैठ नहीं सकते थे। इसके पीछे एक कैर का वृक्ष था जो अभी विद्यमान है। और इस स्थितियों को देखते हुए और एक इतना बड़ा युग परिवर्तन इस मंदिर में इतने कम समय में ये हुआ, ये बहुत ही खुशी देने वाली बात थी। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर आए थे, पता चला ये हमारी इष्ट है, हमारी कुलदेवी है। हम लोग इससे जुड़े। एक कुछ किंवदंतियाँ हैं कि कुछ महिला ग्रुप के जो लोग थे या परिवार के जो लोग थे, कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ भेड़ वगैरह इधर से जा रही थी और कुछ चोर उनको चुरा के ले जा रहे थे। तो उनका जो उनको पीछा कर रहे थे, उस दौरान इस माता की कृपा से कुछ ऐसा घटित हुआ कि वो भेड़ और वो जो चुराने वाले चोर थे वो दोनों गायब मिले। तो सबसे पहले तो किंवदंती ये थी। इसके अलावा दूसरी किंवदंती मेरे को जो सुनने में नहीं मिली बल्कि प्रैक्टिकली मैंने देखी है, और वो ये थी कि जो मुख्य मंदिर है इसके स्थान पर बिजली का 33,000 kV की जो सब ग्रिड लाइन थी वो इधर से गुजर रही थी। और उसका मुख्य केंद्र जो था मूर्ति के आसपास या इर्द गिर्द था जहाँ पर उसको होना चाहिए था। लेकिन उसको काफ़ी प्रयास के बाद में भी हम लोग विफल रहे और बिजली विभाग के कर्मचारी काफ़ी मशक्क़त के बाद विफल रहे कि उस स्थान पर वो नहीं पहुंच सके जहां पर उनका मुख्य केंद्र उस पोल को या उस खंभे को खड़ा करना था। कभी उनके साथ ऐसा हुआ कि वो खंभा गायब मिला, कभी ऐसा हुआ कि वो गड्ढा जो है वो बंद मिला खुदाई के दौरान। दूसरे दिन आके देखा खंभे लुढ़के हुए, एक की बजाय 2 मिले। पहरे देके भी देखे, सब कुछ ऐसा घटित हुआ। और उसके बाद में हम लोगों की आस्था धीरे धीरे एक परिवार समाज के साथ जुड़ने लगी। पहली बार महिपाल अंकल जी थे, सुभाष अंकल जी थे, परिवार के ये जो लोग थे, प्रकाश दादाजी थे। उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ आपस में जुड़ करके और एक माता का जो देवालय है उसका थोड़ा सा निर्माण अच्छे से करवा दें। बहुत सुकून भरा लगा। और साथ ही साथ हम लोग एक साथ जुट के, और मुझे जहाँ तक ध्यान है और जानकारी है, सब लोगों ने अपनी एक तनख्वाह का आर्थिक सहयोग करके और इस मंदिर का जीर्णोद्धार के साथ साथ ये ऐसा एक प्रण लिया था कि एक छोटा सा एक जो मकान टाइप बन जाए जिससे अपन आएँ और यहाँ बैठ करके आराम से माता जी के सामने हाथ जोड़ के बैठ सकें, 5-10 मिनट आराम से गुजार सकें, धूप में कैसे भी, बरसात हो, आंधी हो। और उस दिन से लगातार इस माता की कृपा ऐसी रही हम लोगों के समाज पर, परिवार पर, कि आज दिनों दिन अगर देखते जाएं तो इस मुख्य मंदिर से लेकर के बाहर तक के मंदिर में भी, जहाँ पर आपको कैमरामैन भाई साहब दिखाएंगे, वहाँ तक भी अगर काफ़ी तादाद में अगर श्रद्धालु लोग, भक्तजन यहाँ पर रुकें, ठहरें, खाएं पिएं, मौज करें। देखिए उसी साइड भंडारा चल रहा है जो स्वामिनी का है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज ये स्वामिनी का प्रसाद मेरे पिताजी को ही सुपुर्द हुआ। और इसके बाद अभी जो जीर्णोद्धार है, ये तो कभी का हो गया था। उसके बाद नए मकानों का प्रारूप, ये देखो, ये जो नए मकान इस साइड बन रहे हैं और भी बनने में आ रहे हैं।
और जो अभी भी इकट्ठी पूंजी जो माता जी की है वो काफ़ी बची हुई है, और इसका यूटिलाइजेशन है वो हमारे दादाजी जो प्रकाश जी महिला बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और वो इतने अच्छे से कर रहे हैं भाई साहब कि उनके ऊपर प्रत्येक एक जो पर्सन है उसका इतना बिलीव है कि अगर वो कर रहे हैं तो ये हमसे अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक मंदिर की जो थी, अपने मंदिर पर पुजारी कौन है? श्याम जी हैं जो मुख्य पुजारी हैं। ये भी हमारे दादाजी से ही सबसे पहले जुड़े थे, प्रकाश जी से ही, और इन्होंने ही ये जिम्मा लिया था। इस आर्थिक युग में देखते हुए कि 2-5 पैसों का गुजारा होना एक मंदिर के भरोसे इनके लिए भी थोड़ा मुश्किल था, और हम लोगों को भी ये दुखद सा लगता था कि श्याम जी हैं वो कभी कभार भक्त लोग वहाँ पर जाते हैं 2-5 जो लोग, तो इनका घर परिवार एक मंदिर पर आश्रित होकर चलना मुश्किल सा हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे माता रानी का आशीर्वाद था कि आज श्याम जी हमारे साथ तो मंदिर पर सेवा कितने दिनों कर रहे हैं आप? 21 साल हो गई। 21 साल। तो घर में जो कमाई को साधन है वो क्या है अपना? बस सिर्फ मंदिर का, पहले खेती, पहले खेती, अब सिर्फ मंदिर पर ही रहो। मंदिर पे तो मंदिर में जो कोई चढ़ावा हो, जो कुछ हो, यूँ गुजारो चल रहा है? गुजारा चल रहा है। और फिर बस मंदिर बना कैसा साल होगी? 2002 में स्टार्टिंग, 29 जनवरी का पहला लगा। तो जगह दिन वहाँ कर रहे हैं जगह दिन समय। और यह जगह की है? ये गोचर भूमि। गोचर भूमि, हाँ, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट। तो कितना एकड़ में है या 25 में थी पहले, अभी 25 बीघा में? अभी तो 21 बीघा, 21 बीघा चारों में। नहीं, मंदिर सिर्फ मंदिर की बाउंड्री कितनी दूर में? मंदिर की है 4 बीघा तो होगी। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 4 बीघा की समथिंग, 4 बीघा में, 4.5 बीघा की लगभग। तो आप जाए पूरे के हिसाबों पूजा अर्चना करा? पूजा अर्चना सुबह शाम करा? सुबह शाम। तो आरती दोनों टाइम आवा के? दोनों टाइम। तो जात्री कितना का हो? हाँ भाई, रोज का ही आता है जात्री तो। रोज ना कहे खाली भाषा में बताओ थोड़ा बाबा, दो हिसाब रोज की आवे। रोज की आवे? ऐसा दिन नहीं 2 दिन नहीं आता, रोज की आवे। रोज की आवे। चानन में ज़्यादा आते हैं, नवरात्रों में और चानन में ज़्यादा आते हैं, अंधेरे में कम आते हैं। चलो, सबसे बड़ी बात ये थी सर कि हम लोगों का एक यहाँ पर मिलना और ये माता का आशीर्वाद, हमें ऐसा लगता है कि हम सभी इस माता के बच्चे हैं जो आपस में कहीं बिछुड़ गए थे, और सभी एक जगह एक छत पर आके, एक छत के नीचे आके हम लोग मिल लेते हैं और अपना स्नेह बांट लेते हैं। के माध्यम से घोषणा करना चाहूँगा कि कुछ समय पश्चात अक्टूबर के आसपास में एक बहुत बड़ा महासम्मेलन अपन करेंगे, इसको महिला गोत्र का, जो अपनी जन्मस्थली है सिद्धमुख, वहाँ करेंगे। उसके पश्चात अगला जो सम्मेलन होगा वो ब्राह्मणी माता के प्रांगण के अंदर अपन करेंगे। बहुत बड़ी माता जी की ये विशेष कृपा है कि ये अपन सम्मेलन कर रहे हैं, माता जी के सानिध्य के, माता जी के आशीर्वाद से कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार मैं पुनः चाहूँगा माता जी की प्रतिमा को एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिए आप।